आज की जो बातचीत है इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको जब आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि जानकारी के अभाव में किस तरह से जो है भटकना पड़ता है, लोग गुमराह करते हैं और तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सही जानकारी होना सही समय पर बहुत ज़रूरी है। अगर सही समय पर सही जानकारी मिल जाए तो आप सही रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, अन्यथा आप जो है गलत रास्ते पर बढ़ जाते हैं, भटकते रहते हैं। तो जो आज की बातचीत है ये एक महिला हैं और इनके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में थे, सहायक अध्यापक के पद पर जूनियर में, और उनकी डेथ हो गई है। और जो नियम है उसके अनुसार मृतक आश्रित होने के नाते उनके स्थान पर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाती है, सेम वही पद अगर योग्यता है तो, और अगर योग्यता नहीं है तो उनकी योग्यता अनुसार अन्य कोई पद। तो इन्होंने जो योग्यता उस पद के लिए चाहिए थी उन्होंने उसे पूरा करने का प्रयास किया। चूँकि 5 साल का समय मिलता है, इन 5 सालों में आप कभी भी एक मौके का लाभ ले सकते हैं। एक ही बार मौका मिलता है, ऐसा नहीं कि एक बार आपने ले लिया फिर बाद में जो है आप चेंज कर सकें, ऐसा नहीं होता है। अब इसमें डिपेंड करता है कि योग्यता कौन रखता है, घर का सदस्य किसको आपको ये जॉब दिलाना है। तो ये जो महिला हैं और इन्होंने डेथ होने के बाद अपनी योग्यता पूरी कर ली, बीएड कर लिया, लेकिन एक नई समस्या सामने आ गई कि बीएड को फ़िलहाल लिया नहीं जा रहा है और वो थे जूनियर के पद पर। तो जूनियर के पद पर डायरेक्ट नियुक्ति होती नहीं है। अब नए नियम बनाए जा रहे हैं, अब आगे होगी नियुक्ति, लेकिन फ़िलहाल अभी तो नहीं है। और प्राइमरी में लेना चाह रही थी तो प्राइमरी में चूँकि बीएड का गजट रद्द है, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया किसी कारण से, अब वो नया गजट आने वाला अभी फ़िलहाल आया नहीं है। तो इनको हमने पूरी जानकारी दिया है कि गजट आने वाला है, थोड़ा धैर्य रखें। इनके सामने ये भी एक चैलेंज था कि ये खुद लें या इनकी बेटी, क्योंकि इनकी बेटी का भी बीएड हो चुका है और कंफ्यूज थी, तो उस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई है और लोगों ने इनको गलत जानकारी दिया, गुमराह किया, भ्रमित किया कि बीएड जो है अब जो है बेकार हो गया है। तो इनको फील हुआ होगा जब लोगों ने ऐसा कहा होगा तो कि इन्होंने भी गलत डिसीजन ले लिया, इनकी बेटी ने भी बीएड कर लिया, उसका भी गलत डिसीजन हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। खैर बेटी के पास तो समय पर्याप्त है, वो मेहनत कर भी रही है, सीटेट वगैरह पास कर लिया है, आगे और प्रयास करके एक जॉब तो हासिल कर ही लेगी। तो बेहतर तो इनको खुद के लिए सोचना कि खुद एक जॉब ले लें, बेटी को तो मिल ही जाएगा, वो प्रयास कर ही रही हैं। तो इसी पर चर्चा हुई है, बहुत सारी बातों पर चर्चा है, ध्यान से सुनिएगा। कब कहाँ किस मोड़ पर किसके साथ कौन सी घटना हो जाए, इसलिए सारी जानकारी होना, समय से जानकारी होना आवश्यक है। तो जो लोग बीएड के गजट को लेकर के परेशान हैं कि प्राइमरी में नहीं लिया जा रहा है, तो थोड़ा सा धैर्य रखें। एनसीटी अधिनियम 2025 आने जा रहा है, ये जैसे ही आ जाएगा तो बीएड फिर से प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा और जैसे बीएड प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा फिर सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो इनकी बेटी जो हैं वो बीएड की हैं, वो तैयारी करें सुपर टेट की, और भी अन्य लोग जो सुन रहे हैं वो सुपर टेट की तैयारी कीजिए, भर्ती आएगी और प्राइमरी में बीएड को मौका मिलेगा। जूनियर की भी भर्ती आएगी, प्राइमरी और जूनियर दोनों में सुपर टेट होगा। तो आप लोग तैयारी कीजिए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन किताबों को पढ़ना है, कितना समय देना है, किस सब्जेक्ट को, इस पर बहुत सारे लोगों से चर्चा होती रहती है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर भी 1-2 वीडियो जो है बुक से रिलेटेड अलग से हमने बना के डाला है, वो आप देख सकते हैं। कैसे एनसीईआरटी फ्री में पाया जाए, एनसीईआरटी किताबें वो भी हमने बना करके डाला है, तो आप वो सब कुछ देख सकते हैं। यूपी के अंदर शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है और अब तेज़ी से काम हो रहा है और अभी भी बजट पेश हुआ है और केंद्र सरकार ने शिक्षा का बजट बढ़ाया है और राज्यों को भी अलग से बजट दिया है। यूपी को 4 लाख करोड़ अलग से मिले हैं। तो जो भी लोग शिक्षा मित्र हैं और इंतज़ार कर रहे हैं समायोजन का, वो भी होने जा रहा है। जो भी लोग टेट सीटेट पास हैं वर्षवार नियुक्ति वो भी होने जा रहा है। सुपर टेट भी आएगा प्राइमरी में, जूनियर में। तो आप लोग तैयारी करते रहिए और ये कंपटीशन का दौर है, इसलिए बिना पढ़ाई के आप उम्मीद मत कीजिए। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद तो नहीं कर सकते ना कि बिना पढ़ाई के कुछ होगा इस कंपटीशन के दौर में। कंप्यूटर नॉलेज अति आवश्यक है इस दौर में। एआई का ज़माना है, लोग जो है एआई की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आपको ये सब सीखना पड़ेगा अगर आपको काम करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, बहुत कुछ हासिल करना है।
तो आप लोग बड़े ध्यान से सारी बातें सुनिएगा। हाँ, मृतक आश्रितों को बार बार प्रेशराइज किया जाता है कि 4th ग्रेड में जॉब ले लें, 4th ग्रेड में ले लें, तो प्रेशर में नहीं आना है। और आपको 5 साल का समय मिलता है, तो उस 5 साल के समय में अपने बेहतर से बेहतर भविष्य के लिए आप निर्णय लीजिए, सोच समझ के निर्णय लीजिए, क्योंकि एक बार ज्वाइन कर लेंगे तो फिर बाद में बदलाव नहीं हो पाएगा। तो प्रेशर में नहीं आना है। आप अंत समय तक जो है अपने आप को तैयार कीजिए बेहतर से बेहतर के लिए। और अगर कहीं कोई और भी है जिससे कोई समस्या आ रही है तो हमसे संपर्क कर सकता है। सामने व्हाट्सअप नंबर है जो कि ब्लिंक कर रहा है, और वो नंबर आप सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से। आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी समस्या है जिस पर आप किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, चाहे वो किसी तरह की समस्या हो, आप कॉल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपनी पहचान नहीं जाहिर करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पहचान को जो है ओपन नहीं किया जाएगा, आप अपने पहचान को हाइड रख सकते हैं। इस चीज़ को लेकर डर नहीं रखिएगा। और कोशिश कीजिए कि जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो जो हैं उनके माध्यम से आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। बगल में बेल भी बना है, उसमें ऑल का ऑप्शन होता है, और उसको चूज कर लीजिएगा ताकि जो नए वीडियो होंगे वो आपको मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, नंबर सामने है, उसको सेव कर लीजिए और पीके सर के नाम से। और व्हाट्सअप आप कर सकते हैं कभी भी, और समय लेकर बात कर सकते हैं, आपको समय दे दिया जाएगा। व्हाट्सअप कॉल ना किया कीजिए, व्हाट्सअप कॉल करेंगे तो आप ब्लॉक हो जाएंगे, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला, व्हाट्सअप कॉल पे बात नहीं होगी। और व्हाट्सअप पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक ग्रुप बने हुए हैं, उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मांग लीजिएगा, दे देंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में हम डाल देंगे, वहाँ से भी ले सकते हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। जो भी लोग मृतक आश्रित अनुकंपा, चाहे वो किसी भी समस्या से जूझ रहे हों, आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमारे पास जो जानकारी होगी वो हम देने का प्रयास करेंगे, बेहतर से बेहतर जानकारी, ताकि आपकी जो समस्या है उसका हल खोजा जा सके। और अन्य लोग जो भी किसी फील्ड में हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, और इसके अलावा भी किस फील्ड में कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप एक बार चर्चा कर सकते हैं। अगर हमें जानकारी होगी तो हम ज़रूर आपको बताने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्या को ढूंढने का प्रयास करेंगे। चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। नंबर ज़रूर से सेव कर लीजिएगा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हेलो, हाँ नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते सर, मुझे बात करनी थी अनुकंपा की जगह के लिए। आपने मैसेज किया था अनुकंपा। जी, हाँ जी सर। तो थोड़ा सा मतलब परिवार में शादी ब्याह लगा था, तो थोड़ा टाइम नहीं था। आपका मैसेज देखा तो अभी हमने कर दिया। वो नंबर में मेरे बैलेंस नहीं था, तो ये दूसरा नंबर है मेरा। अच्छा अच्छा। तो सर जानकारी ये चाहिए थी हमें कि जैसे हम 2021 में हमारे हस्बैंड ख़त्म हुए थे। तो 2021। जी, अच्छा, मंथ कौन सा? मई मई अच्छा। 23 किस मई। पोस्ट पर थे? सहायक अध्यापक थे, जूनियर के। अच्छा, जूनियर में सहायक अध्यापक। जी। तो आपने क्या किया है? बीएड, बीटीसी, तो डीएलएड? सर वही पूरी बात हम आपको बताना चाह रहे थे। हम्म तो उस टाइम पे हमारे पास बीएड नहीं था। फिर हमने बीएड किया। तब तो हम्म ऐसा कोई नियम था नहीं सर, तो हमने बीएड का डाल दिया था, क्योंकि वो एज भी हमारी बीटीसी वाली थी नहीं, ओवर एज भी हो रहे थे हम। हम्म तो हमने बीएड के लिए डाल दिया था। हम्म और फिर अचानक से उसी साल नवंबर के महीने में योगी जी का एक पेपर में न्यूज आती है कि मृतक आश्रितों को अन्य विभाग में हम्म जगह दी जाएगी। हम्म तो हमने तुरंत फिर क्लर्क की एक फाइल तैयार करवा करके हम्म क्लर्क के पद के लिए हमने तुरंत उसको मतलब कर दिया था, हम्म भेज दिया था। हम्म तो जिसका हमें कोई जवाब नहीं मिला। फिर हमने दोबारा भेजा तो वहाँ से एक जवाब आया कि हम्म इसको 3 प्रतिलिपियों में भेजा जाए। हम्म हमने फिर 3 में भेजा। 3 के बाद फिर कोई जवाब नहीं आया। हम्म जब कोई जवाब नहीं आया तो हमने आरटीआर भी डाला, तो उसमें ये लिख के आया कि हमारे पास पद नहीं खाली है, मतलब यहाँ पद नहीं है। तो हम्म एक तो ये हो गया। तो उसके बाद हमने अब तक में 3 बार हमने उसको रिमाइंडर कर दिया है हम्म कि हमने वो किया है। पर इसी बीच में मेरा बीएड जब पूरा हुआ, तो जब हम मतलब जिस साल जैसे ही 23, हाँ 23 में हमने जैसे ही उसके लिए टेट के लिए प्राइमरी का हमने भरा, सी टेट का, सॉरी टेट का नहीं।
तो मेरा 88 नंबर आया और उसी बार ये नियम आ गया कि अब प्राइमरी वाले दे नहीं सकते हैं। हम्म। और फिर अगली बार से हमारा टेट में मतलब हमने फिर जूनियर कर दिया। जूनियर में सर मेरा मतलब नंबर से रह जाता है, कुछ नंबरों से बार बार रह जाता है। हम्म। तो हमने बाबू के उसकी डिमांड करी, तो वो बाबू के लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई वैकेंसी नहीं है। फोर्थ क्लास की देने को कह रहे हैं, फोर्थ क्लास की मतलब हम करना नहीं चाह रहे हैं। आपने तो बताया कि 2021 में आपके हस्बैंड की डेथ हुई है और वो जी सहायक अध्यापक थे जूनियर में। जी जी फिर आपने बताया कि उनकी डेथ के बाद आपने बीएड में एडमिशन लिया, जो कि जी कंप्लीट हो गया है, और फिर आपने हाँ टेट सीटेट दिया, सीटेट हाँ 2023 में, 23 में जिसमें प्राइमरी वाले में आपने 88 नंबर लाया। हाँ 88 नंबर, तो आपका कैटेगरी कौन सा है? जनरल है सर। जनरल है, तो 88 हाँ नंबर मतलब आपका 2 नंबर कम रह गया। 2 नंबर कम रह गया। तो आपका वो मान्य तो है नहीं, वो जी पास हुई नहीं। नहीं आप। जी नहीं हाँ। इसके बाद आपने बताया जूनियर का, तो जूनियर में भी अभी आप पास नहीं है, कह रही नहीं ना? नहीं पास नहीं, मेरा कुछ नंबर से रह जाता है। कुछ क्योंकि नंबर सर से रह हमारी जाता पढ़ाई है। कोई बहुत वैसी नहीं थी, हम झूठ क्यों बोलेंगे, हम बहुत टैलेंट हैं या कुछ भी, बस पढ़ रहे हैं क्योंकि भाई चलिए, बच्चे भी हैं लड़की भी है तो कोई बात नहीं, अतीत इसीलिए। में क्या हो गया वो नहीं, अब जी मायने रखता है कि वर्तमान और फ्यूचर को देखा जाए। जी तो आप बीएड की हुई हैं और आपका जी अभी तक कोई भी टेट सीटेट निकल नहीं पाया है। जी नहीं। अच्छा, और आपने जो है फोर्थ ग्रेड के लिए आवेदन अभी किया है या नहीं? नहीं सर फोर्थ ग्रेड के लिए नहीं किया। मुझ पे मतलब कि जो विभागीय हैं, जो मतलब मेरे अपने ही हम कहेंगे कि क्योंकि जब तक मेरे हस्बैंड थे तब तक वो मेरे ही घर में आके सब बैठते थे उठते थे, हम्म। वो लोग मुझसे कह रहे हैं कि आप फोर्थ क्लास की कर लीजिए। नहीं, एक चीज पहले याद रखिए जी कि लड़ाई अंत तक लड़ी जाती है, हार तो हम जी कभी भी स्वीकार कर सकते हैं। जी जी अभी हम आज स्वीकार कर लें तो आज हार गए, और अगर अंत जी तक जो है हम लड़ाई लड़ते रहें तो अंत में अगर हार स्वीकार करेंगे तब तक जो है, कम से कम ये तो रहेगा ना कि अभी हम हारे नहीं हैं। और जी अंत में सर। जब स्वीकार करेंगे तो वो अंत में होगा। जी तो 21 में डेथ हुई है, 5 साल का टाइम होता है, यानी जी 26 तक आपके पास टाइम है। जी जी तो सब, जिससे भी जो भी बात अब तक हुई है, जहाँ जो भी फाइल है, सब भूल जाइए। जी और बस ये याद रखिए कि ये जो 2025-26 जो नया सत्र शुरू होने जा रहा है 1 अप्रैल 2025 से, जी ये चलेगा ना 31 मार्च 2026 तक। जी तो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच में आपको प्राइमरी के सहायक अध्यापक की नौकरी मृतक आश्रित कोटा के तहत मिल जाएगा। ये आप जी 100% कन्फर्म हो जाइए। पहले कैसे, वो सारी चीजें हम अभी समझा दे रहे हैं। जी वैसे जी आप हो सकता है कोई ऑडियो वगैरह सुनी होंगी तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो गई होगी। जी था क्या कि ये जो बीएड कोर्स है, ये सर हम प्राइमरी, आपकी बात को रिकॉर्ड कर लें, कोई कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं, तो नहीं? हम जनरली वैसे जिससे जो भी बातचीत होती है वो यूट्यूब पर डाल ही देते हैं, क्योंकि सेम मैटर जिनका होगा जी तो वो लोग भी इससे सुन करके अपने लिए सही डिसीजन ले पाएंगे। तो आप रिकॉर्ड करना चाहें कर सकती हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है सर, तो फिर कोई बात हाँ, नहीं, मतलब कि किसी को अपने घर में बताने के पर्पज तो से। हाँ, तो किसी को बताना हो तो आप हम्म रिकॉर्डिंग सुनाएंगी, और एक जो है चैनल पर आप बताएंगी कि हाँ, हमारी बात हुई थी, देखिए इस चैनल पर हमारी ऑडियो पड़ी है, तो दोनों में डिफरेंस हम्म आ जाएगा कि लोग आपकी हम्म, रिकॉर्डिंग को उतनी वैल्यू नहीं देंगे जितना कि आप हम बातचीत करके हाँ आपकी रिकॉर्डिंग अपने चैनल पर डाल देंगे, तो लोग उसको ठीक थोड़ा ठीक है ज़्यादा सर। वैल्यू देंगे, तो आप दूसरों जी जी को थोड़ा सा जी अपनी बातों की गंभीरता समझा पाएंगी। जी जी सर, अभी एक चीज़ हम आपको पहले पूरी बात बता दें, फिर आप बात पूरा बोलिए करें। बोलिए। इसी बीच में हमने अपनी बेटी को भी ये हम्म, सोच के करा दिया कि मान लो कल को हमसे नहीं निकल पाता है तो लड़की का हो जाएगा क्या कराया? बीएड। अच्छा। तो उसको हमने कहा था बीटीसी की, पर उसका इंटर कॉलेज में जाने की उसकी ज़्यादा वो थी, तो बोली कि हमें बीएड आप कराइए। तो हम्म। हमने उसको बीएड कराया, तो इस बार उसने भी एग्ज़ाम दिया था, हमने भी दिया था, उसका निकल गया है जूनियर का। वो अच्छा, मतलब इंग्लिश मीडियम की पढ़ी हुई है, तो उसने अपना निकाल लिया एक ही बार में ही। तो उसका बढ़िया जब है। जूनियर का निकल गया सर, तो हमारे हमारे मन में भाई ख्याल तो बहुत सारे आते रहते हैं बैठे बैठे कि जॉब नहीं लग रही है, क्या होगा, कैसे क्या होगा। तो एक दिन हमने मतलब ऐसी, एक सर थे, उनसे हमने मतलब बात करी, तो हम्म। उन्होंने बताया हमको कि आपका ना ना तो आपका होगा और ना आपकी बेटी का होगा। तो हमने कहा अच्छा। क्यों सर?
तो बोले कि आप लोगों ने बीएड कर रखा है और बीएड वालों की प्राइमरी में कोई भर्ती नहीं है। और तो हमने कहा सर फिर हमें जूनियर का दिया जाए, अगर हमने जूनियर का, हमारी लड़की ने मान लो निकाला है, हमने नहीं, कोई भी है तो हम जूनियर का हमें दे दिया जाए टीचर का। तो वो बोले हैं कि नहीं जूनियर आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जूनियर में प्रमोशन होके आता है और आपको ना जूनियर की मिलेगी और ना आपको प्राइमरी की मिलेगी, क्योंकि आप बीएड कर रखे हो दोनों लोग। पहली अच्छा। चीज। दूसरी चीज की उसके लिए आपको बीटीसी करना पड़ेगा, जिसके लिए आपके पास अब टाइम नहीं है बीटीसी करने का। इसलिए आप अपना, आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, बाबू की, लड़के की जगह नहीं है और बाबू के लिए भी वो पेट का एग्जाम देना, पीटी देना जरूरी है देखिए और एक चीज तब आपका बाबू में होगा। आपके पास 4th क्लास का ही, आप 4th क्लास ज्वाइन कर लीजिए। तो उस दिन से मुझे इतनी रंज लगी कि हम मतलब इतना दुखी हो गए थे कि हम 2 दिन घर में इतना परेशान थे, रोते रहे। हमने कहा कि क्या मतलब ये नियम लगा दिया मृतक आश्रितों के ऊपर, सारे नियम क्या वही हैं क्या? आपकी एज इस वक्त कितनी है? सर मेरी एज 45 पे। अच्छा, आपने अब तक जो है 45 साल का अनुभव लिया है। जी आप अपना टाइम याद कीजिए जब आप हाई स्कूल इंटर जो भी कर रही थी, जी जी तो आप जहाँ भी रही होंगी, जी फलनवा मिश्रा जी के बेटे ने तो, पांडे जी के बेटे ने तो, पटेल जी के हम्म बेटे या बेटी ने बीटेक किया तो ये हो गया, एमबीए किया हम्म, तो यहाँ नौकरी लग गई, पीटीसी जी किया तो ये हो गया। देखा देखी करके लोग पढ़ाई जी करते रहे होंगे, जी उनको जी पता नहीं है, घर में कोई बताने वाला कुछ नहीं, बस फलनवा ने किया या किसी ने कुछ बता दिया तो इसलिए वो पढ़ाई करने लगे और उस जी तरफ चल दिया। अब उनका इंटरेस्ट क्या है, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, नहीं, कोई और हम्म कुछ बता रहा है तो उसकी हम्म बात सुन करके चल दिए। लेकिन जिसने भी बताया हम्म वो भी खुद उस फील्ड के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं था। तो ये एक ट्रेंड है कि लोग दूसरों को बहुत कुछ बताते रहते हैं लेकिन खुद उन्हें कुछ पता नहीं रहता है। जी जी तो जिन्होंने आपको बताया उनको जी जो है कोई नॉलेज नहीं, वो जो है जी जैसे अखबार होता है ना, सुबह आता है और फिर उस समय 5 या 10 रुपए का बिकता है और फिर उसके बाद सर दोपहर या उसी टाइम से मान लीजिए कि हम इस पे डाल डाल के सर्च कर रहे थे कि कोई नियमावली, कोई हमने बहुत पढ़ा बहुत देखा, तो हम्म, इसमें अचानक से आपका वो दिखा हमें वीडियो। बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। तो जी सुबह का जो अखबार 5 या 10 रुपए का मिलता है, जी दोपहर या शाम होते होते वही हम्म, अखबार जी मूंगफली बेचने वाला उसमें मूंगफली बांध करके देता है। जी जी सही कह रहे हैं। चाट चाट बेचने वाला उस पर लोगों को फाड़ करके चाट दे देता है। जी घर में महिलाएं जो है बच्चों की पोटी साफ कर देती हैं, यानी वही अखबार की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। अब वो जीरो हो गई। कबाड़ हो गया। जी जी ठीक है, तो इन लोगों के पास वही कबाड़ वाला ज्ञान है, जहां कहीं से थोड़ा सा सुन जी लिए बस उसी को, या अखबार में पढ़ लिए बस उसी को ज्ञान मान लेते हैं हम्म और उसी पर प्रवचन देना शुरू कर देते हैं। हम्म तो पहली बात तो ये जो बीटीसी डीएलएड की बात कर रहे हैं, हम्म, तो ये बीटीसी और डीएलएड ये डिप्लोमा है और ये जी डिप्लोमा बंद होने जा रहा है। इस साल एडमिशन हो रहा है, इसके जी बाद आगे एडमिशन नहीं होंगे, ये कोर्स हर जगह बंद होंगे। हरियाणा ने बंद कर दिया, राजस्थान सॉरी महाराष्ट्र ने बंद कर दिया और हम्म भी कुछ राज्यों ने बंद कर दिया है। बिहार जी ने दो दो तीन तीन बार अखबार में निकाल के डिक्लेयर कर दिया कि 2026 से हम बंद करने जा रहे हैं। जी तो ये सारे बंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि ये सारे कोर्स बंद होने हैं और जी 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का जी बीएड रहेगा और बीएड डिग्री है इसलिए सिर्फ डिग्री रहेगा। जी तो अपने मन से पहले निकाल दीजिए ये सब कि ये लोग जो बीटीसी डीएलएड की बात कर रहे हैं, जी जी तो अगले वर्ष जब ये बंद होने लगेगा हर जगह, तो फिर यही कहेंगे कि नहीं जो है बीटीसी मत करो, बीएड करो, हर किसी को यही सलाह देंगे। तब जी इनकी भाषा बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि जी इनको अभी वर्तमान चीजें से पता है कि अभी क्या है, लेकिन क्यों है ये भी नहीं पता होगा। तो आपको थोड़ा संक्षेप में बता दे रहे हैं। जी आपने प्राइमरी की भी बात किया है, जूनियर की भी बात किया है, वो भी बता दे रहे हैं कि जूनियर की नौकरी कैसे मिलेगी अगर जी जूनियर की लेनी है तो। जी तो पहले बीएड का इतिहास बता दें। जी तो बीएड के बारे में जो लोग कह रहे हैं वो बातें हम्म कहीं ना कहीं थोड़ी सही हैं, लेकिन वो हम्म आधी अधूरी हैं। जी सच्चाई ये है कि बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए बना ही नहीं था, जी ये था सिर्फ टीजीटी के लिए। जी जी ठीक है, जी लेकिन वर्ष 2000 में हम्म
कुछ घटना घटित होती है और 10 साल के लिए बीटीसी पर रोक लगा दिया जाता है। डीएलएड तो अब आया है, बीटीसी पहले चलता था। तो जी 10 साल के लिए बीटीसी डीएलएड पर रोक लगा दिया जाता है। तो अब 10 जी साल तक ये पढ़ाई नहीं होगी, तो फिर जी टीचर कैसे आएंगे? तो उस समय जी अटल जी की सरकार थी और सन 2000 में, याद कीजिए अगर आपको याद आए, तो टीवी जब ऑन करती थी या कहीं से टीवी की आवाज आती थी तो टन 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 बजता था, जी स्कूल चले हम, एक गाना बजता था। जी 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 तो ये जो गाना बजता था वो ऐड होता था सर्व शिक्षा अभियान का। जी और ये सर्व शिक्षा अभियान उस समय अटल जी की सरकार थी 1999-2000 में, उन्होंने चलाया था। हम्म और ये अभियान कहता था कि हर 3 किलोमीटर पर सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। उसके पहले इतने सारे ये सरकारी स्कूल नहीं थे। जी इस अभियान के तहत जो है हर 3 किलोमीटर पर स्कूल खुलेगा। पहले 5 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया था, फिर उसको हम्म घटाकर 3 किलोमीटर किया गया। जी तो सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ। अब इतने हम्म सारे स्कूल खुल रहे थे, बीटीसी डीएलएड पर रोक लगा हुआ है, तो टीचर कैसे रखे जाएं? जी तो टेम्पररी व्यवस्था शिक्षा मित्र योजना लाया गया। जी जी लेकिन ये संविदा था, जी परमानेंट टीचर कैसे आए? तो रास्ता निकाला गया कि ये जो बीएड वाले हैं टीजीटी को पढ़ाते ही हैं, बस उनके हम्म सिलेबस में छोटे बच्चों का जो टीचिंग करना है उससे हम्म रिलेटेड जो है पाठ्यक्रम वो नहीं पढ़े हैं, कोई बात हम्म नहीं, उनको अलग से हम ट्रेनिंग इसकी दे देंगे। हम्म तो बीएड को विशिष्ट बीटीसी के नाम से हम्म 6 महीने का ट्रेनिंग दिया जाने लगा। यानी कि वैकेंसी आई, फॉर्म भरा गया, जिनका जी लिस्ट में नाम आया, अब वो लोग जो है 3 महीना डाइट पर जाकर ट्रेनिंग लेते थे, फिर 3 महीना जाकर हम्म के स्कूल में टीचिंग करते थे, उसके बाद उनका एक एग्जाम होता था, उस एग्जाम को पास करके फिर वो परमानेंट टीचर हो जाते थे। जी और सर हमारे हस्बैंड का भी विशिष्ट बीटीसी ऐसे ही हुआ रहा के होगा। दौरान हाँ ऐसे तो ही जब वो 3 महीने, 2005 की ज्वाइनिंग थी अच्छा, हम्म मुलायम जी की सरकार में रही जी जी होगी उस वक्त। हाँ तो 3 महीने जब वो जा रहे हैं डाइट पर, 3 महीने स्कूल में, तो उस वक्त भी उनको स्टाइपेंड मिलता था 7,000 के आसपास। हम्म और फिर जब परमानेंट होते थे तो फिर वेतन पूरा मिलने लगता था। हम्म तो ये सिस्टम चल रहा था और ये रखा गया था 2000 से 2010 तक के लिए। लेकिन 2010 में फिर से बीटीसी डीएलएड तो आना ही था, 10 वर्ष जी हो जाएंगे तो हम्म 2011 में हम्म बीटीसी डीएलएड सब आ गया। जी लेकिन 2011 में एक और चीज हुआ कि जी 2009 में आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया 2009 में। बार बार प्रश्न आता है टेट सी टेट में। हाँ जी सर आता है हाँ, तो इसको पढ़ना जरूरी है, 1-2 नंबर इस जी पर आते रहते हैं। जी आते तो हैं 2009 में आया, इसमें हम्म बहुत सारी चीजें कही गई। उसमें से एक चीज ये भी था कि अब जो है टेट या सी टेट जी पास करना पड़ेगा तभी टीचर बनेंगे। तो 2011 में पहली बार केंद्र ने सी टेट कराया और राज्यों ने टेट कराया। कुछ जी राज्यों ने कराया, सबने नहीं कराया। अभी भी ऐसे कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ आज तक कभी भी टेट परीक्षा हुआ ही नहीं है। जी बगल में एमपी ही है, वहाँ 2018 में पहली बार हुआ है। हम्म तो 2011 में जब हुआ तो ये हुआ कि अभी तो बीटीसी डीएलएड इसमें एडमिशन हुए हैं, ये बच्चे जब पास ये कंप्लीट करके आएंगे तब तक क्या किया जाए, तो 2011 में बीएड वालों को छूट दे दिया गया कि भैया जी आप जो है 2011 का टेट सी टेट दे सकते हैं। जी तो बीएड को वो पहला और आखिरी मौका दिया गया। उसके बाद सारे बीएड वाले जानते थे कि अब हम प्राइमरी में नहीं जा सकते हैं, और प्राइमरी के लिए बीएड एकदम पूरी तरह से लोगों के दिमाग से निकल गया था। हम्म ठीक है। लेकिन जी 2014 में एक और घटना घटित होती है कि केंद्र में फिर से बीजेपी आ जाती है। हम्म याद कीजिए, अभी हमने बताया कि 2000 में विशेष बीटीसी बीजेपी यानी अटल जी ने शुरू किया था, हम्म और वही बीजेपी फिर 2014 में केंद्र में आ जाती है। हम्म तो ये आने के बाद जो आरटी एक्ट है, जो अन्य सारी चीजें हैं, समग्र शिक्षा हम्म अभियान, नया नया हम्म चीज करने लगे। पहले सर्व शिक्षा अभियान था, फिर ये समग्र शिक्षा अभियान शुरू किए और विस्तार हम्म देने लगे हर चीज को। हम्म तो ये हमेशा जो है गुणवत्ता के पक्षधर रहे हैं। हम्म तो इन्होंने फिर से बीएड के फेवर में चीजें करना शुरू किया और 2018 में बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया। और ये हम्म चीज जो कि 2011 में हट गया था, उस समय केंद्र में कांग्रेस थी, चाहती तो वो भी ये काम कर सकते थे, लेकिन वो बीएड को लाइक नहीं करते थे, तो हम्म उन्होंने नहीं किया। लेकिन ये जब आए तो इन्होंने 2018 में इस चीज को किया। हम्म
तो कांग्रेस को ये चीज पसंद नहीं आया, तो राजस्थान में उन्होंने विवाद खड़ा किया और उसको लेकर के गए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट उनकी बातों से सहमत तो नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि वो जो आरोप लगा रहे थे, जो कुछ कह रहे थे, वो कहीं से सुप्रीम कोर्ट उससे सहमत नहीं हो पा रही थी। इनकी बातों का कोई आधार नहीं था। लेकिन जी एक चीज उसमें हुआ कि जो ये गजट जारी किया गया था, उसमें एक मीटिंग नहीं हुई थी। इस बात को दिखा करके, इस पर जोर देकर इन्होंने गजट को रद्द करा दिया। तो जो गजट रद्द हुआ, तो कोई बात नहीं, हमने खाना बनाया है, चावल रखे थे, ध्यान नहीं गया, ज्यादा देर रख दिए, जल गया, कोई बात नहीं, चावल ही तो जला, बाकी सब्जी दाल तो सब सही है ना, चावल फिर से पका लेंगे। ऐसे ही जब गजट खरा जो है गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं, दूसरा जी गजट तैयार कर लेंगे। वो तो एनसीटी के लिए जो घर की खेती है, तो एनसीटी फिर से इस काम में लग गई, क्योंकि उसके पास पावर है। अब आने जा रहा है एनसीटी अधिनियम 2025। अब जब आ जाए, हफ्ता 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना, जब भी आ जाए ये, जी तो ये एनसीटी अधिनियम, इसको आप गजट भी कह सकती हैं दूसरे रूप जी में। जी तो जी जिस दिन ये लागू हो जाएगा, आ जाएगा, जी तैयार हो चुका है, बस इसको लागू करना है, आना है, तो उस दिन के बाद से बीएड प्राइमरी में फिर से लिया जाने लगेगा। न सिर्फ प्राइमरी में, बल्कि प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, जी टीजीटी, पीजीटी, सब में। क्योंकि जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि चारों स्तर पर बीएड मान्य रहेगा, और सारे जी बीएड, 1 साल वाला, चाहे 2 साल वाला, चाहे 4 साल वाला। तो आप पहले तो इस चीज को एकदम मन में बैठा लीजिए कि आपने बीएड किया है, बहुत सही किया है, ठीक है, आपका बीएड करना आपके फेवर में है। जी सर और आपकी बेटी ने बीएड किया है, वो भी सही है, जी क्योंकि सर वो टीजीटी भी दे सकती हैं, पीजीटी भी दे सकती हैं, वो जी सर प्राइमरी में जाना चाहें प्राइमरी में भी जा सकती हैं, नया गजट आने के बाद, ठीक जी है। सर और ये सर वही नया गजट बच्चों आने का जा रहा बस है। यही था कि जॉब हम करें, क्योंकि उसको ये है कि हम अपने बल से निकाल लेंगे, आप करिए, हम्म। आपको अगर मिल जाती है हाँ, तो आ रहे हैं, इसी उस के पर आ लिए। रहे हैं। जी तो अब जो है आपकी जो कंडीशन है कि आपने भी जी बीएड किया है और आपकी बेटी ने भी बीएड किया है, जी जी दोनों लोगों ने बीएड कर रखा है। और जी आपकी बेटी का जूनियर का सीटेट निकल गया है, जी सर। लेकिन आपका कोई नहीं निकला है। नहीं सर, मेरा नहीं निकला कोई है। बात नहीं, अभी हम बता दे रहे हैं। हाँ आपने जब 88 लाया है, तो ये 88 अगली बार जो है 100 पार कर जाएगा। जी जहाँ कमी रह गई है, अभी उस पर चर्चा जी कर लिया जाएगा, कुछ चीजें और बताएंगे, वो आप कर जी लेंगे, और 100% ये जो जुलाई वाला आने वाला है अभी, इसमें हो जी जाएगा। अभी जी आपको पेंशन मिल रहा होगा। जी सर, फैमिली पेंशन मिल रही है। हाँ, पेंशन मिल रहा है, तो हम्म, खाने पीने रहने, अन्य कपड़े लत्ते से संबंधित कोई दिक्कत है नहीं, पर्याप्त काम चल रहा होगा, जी सर। तो सर जल्दबाजी है नहीं। एक्चुअली हाँ हाँ, हाँ। थोड़े जब मतलब हैं, समस्याएं हैं, हाँ, पर अब उन होंगी। टॉपिक पे बात करने को, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड को आज 9 साल मतलब वो बीमार थे, अच्छा। तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी सफ़र किया, तो उसमें काफ़ी कुछ मतलब हम लोग का काफी ख़त्म ही पैसा सा जो है, हो गया है। हाँ, काफी कुछ पैसा हाँ जो है खत्म हो गया होगा, हो सकता है हाँ, कुछ उधार वगैरह भी प्रॉपर्टी हो। वगैरह, हाँ सर, बस वही है, तो वही अभी तक सब चल रहा है। तो आज की तारीख में क्या कुछ उधार बारी है? सर हाँ, देते रहते हैं, लगभग महीने के लमसम महीने ऐसे ही अमाउंट, चल रहा है। लमसम अमाउंट टोटल कितना है? सर अभी तो अगर मतलब रिश्तेदारों का जो सब सब देखें, सब सब टोटल मिला के लगभग नहीं कितना सारा होगा? तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी जो थी उसको हटा करके, मतलब प्लॉट को हटा करके दे दिया तो था। जो आपने पे कर दिया उसको छोड़ दीजिए, जो अभी हाँ, देना तो बाकी बाकी है। जो, हाँ, जितना देना है सर, वो करीब हमारे पास होगा 7-8 लाख के आसपास। अच्छा, हम्म, तो जितनी जल्दी हो सके इसको चुकाने की कोशिश कीजिए। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज हो जिसके बिना जी काम सर। चल सकता हो, तो जी उसको निकाल कर उधार अपने सर पर कभी मत रखिएगा। जी सर सर ये बहुत सर बड़ा बोझ होता है और सुख चैन जी छीन लेता है। जी तो उधार चाहे जिस रूप में जैसे हो सके उसको चुकाने का जी प्रयास सर। कीजिए। और जी आप, अब आते हैं मूल मुद्दे पर, जी जॉब वाले पर। तो आपकी जी बेटी ने जो बात कहा कि हम्म आप ले लीजिएगा जॉब हम्म और वो निकाल लेगी, ये बिल्कुल सही है। इससे हम्म ये लाभ होगा कि अभी बेटी की तो हम्म, उम्र है, वो पढ़ाई वढ़ाई करके आगे कर लेगी जी जॉब, सर। तो आपकी भी जॉब रहेगी और बेटी की भी हो जाएगी। जी और चूंकि लड़की है, बेटी है, तो हाँ शादी भी होगा तो फिर आगे जैसी परिस्थिति बने, तो आपके जी पास सर। जॉब रहेगा, उसके पास भी अपनी जॉब रहेगी, या नहीं भी रहेगी कोई बात नहीं, उसे जाना है, फिर आगे वो अपना प्रयास करती रहेगी।
तो जी आपके सर। पास फिर एक जॉब होना, सिक्योरिटी होना जरूरी है। जी। तो इसलिए जॉब लेने की कोशिश ये मृतक आश्रित में, अनुकंपा वाले में आप ही लीजिएगा। जी सर। तो अब आते हैं ये जो गजट आ जाएगा जब, जी। तो इसके बाद जो है प्राइमरी में बीएड वैलिड हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। जी। और आप जो है तब तक सीटेट भी पास करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो है अगला जो जुलाई वाला है जी। वो आप पास कर सकें। इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे कि क्या करना हम्म। है, कैसे करना है। जूनियर की बात आपने किया, तो जी। जूनियर में वो थे, लेकिन जूनियर में जब भी कोई डेथ हो रही है तो किसी को जूनियर में डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। उसका जो मूल कारण है जी। कि जूनियर में अभी तक हम्म। डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं होती, प्रमोशन का है नियम। जी। लेकिन अब नियम बदलने जा रहा है। जी। अभी जो है 2013 या 14 में एक भर्ती आई थी 29,000, उसके बाद से जूनियर कोई भर्ती आई नहीं है जी। और प्रमोशन भी नहीं हुआ है। जी। लेकिन अब नियम बदलने जा रहा है, चूंकि अब सुपर टेट का टाइम आ गया है और जी। गुणवत्ता की जांच करके जो कैंडिडेट्स हैं, लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख जो भी, उनमें से अच्छे लोगों को लिया जाता है। हम्म। तो जब आप कल्पना कीजिए 69,000 भर्ती सुपर टेट से हुआ, इसके पहले 68,500 हुआ है, वो भी सुपर टेट ही हुआ है, लिखित एग्जाम। जी। और जूनियर एडेड स्कूलों में भर्ती निकली थी, उसका भी एग्जाम अभी रिजल्ट नहीं आया है, एग्जाम जी। हुआ है, यानी कि जी। एग्जाम हर जगह हो रहा है। जी। तो जब एग्जाम हो रहा है यानी कि अच्छे लोगों को ही आगे लेकर के जाना है। जी। तो जो पुराने लोग प्राइमरी में नौकरी पा गए हैं, चाहे वो 2004-5 में पाए हों, चाहे हम्म। 2007-8 में पाए हों, हम्म। उस वक्त सारे लोग जो नौकरी पाए हैं वो कोई सुपर टेट पास करके नहीं आए थे। उस वक्त बस सर ये वो था, तो टेट भी नहीं पास हैं। हाँ वो टेट भी नहीं पास है। हम्म। तो ऐसे उसमें ही है बीएड के उस, आधार पे। और बीएड भी पता है आपको भी कि बहुत सारे हम्म। लोग जो है पैसे के दम पर हासिल कर लेते हैं डिग्री वगैरह, और पहले तो हम्म। बहुत होता था ये सब। जी। तो जो प्राइमरी में इस वक्त पढ़ा रहे हैं टीचर, जो चिल्ला रहे हैं हमको प्रमोशन दीजिए, जी। क्योंकि वो जानते हैं कि प्रमोशन के थ्रू जाते हैं लोग, हम्म। तो हम्म। जो प्रमोशन मांग रहे हैं उनमें से हम्म। 80% कम लगभग ऐसे जी। हैं जो कि जाने लायक बिल्कुल नहीं है आगे। जी। 80% हम कह रहे हैं, क्योंकि उस वक्त वो जुगाड़ उगाड़ से प्राइमरी में तो आ गए, लेकिन अब उनको आगे जूनियर में लेकर के जाना डायरेक्टली वो सही नहीं होगा। तो गवर्नमेंट हम्म। नया रूल लेके आने जा रही है, और उस जी। रूल में इनको प्रमोशन तो देगी, हम्म। लेकिन इनको कहेगी भैया ये भर्ती निकाल रहे हैं, ये एग्जाम हम्म। देना है और इसमें तुम भी आवेदन करो, हम तुमको उम्र में छूट दे रहे हैं, हम तुमको हम्म। सरकारी कर्मचारी हो तो चलो इतना नंबर तुमको फ्री में दे रहे हैं वेटेज, लेकिन हम्म। तुमको भी परीक्षा देना पड़ेगा। अब ऐसा नियम आने जा रहा है, अच्छा। यानी अब इनको भी एग्जाम पास करना ही पड़ेगा, हर हाल में थोड़ा छूट मिल जाएगा। अच्छा। अच्छा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट प्रमोशन। तो जब वैकेंसी निकलेगी जी। तो यानी कि डायरेक्ट भर्ती होने लगी, और जी। जब डायरेक्ट भर्ती होने लगी तो जब उसमें किसी का डेथ हो रहा है उस पद पर, तो डायरेक्ट तो मृतक आश्रित कोटा के तहत तो लिया ही जाएगा। जी। तो आप पहली बात तो फोर्थ ग्रेड की जॉब अभी लीजिए नहीं, क्योंकि आपके पास 5 साल का समय है और अभी जी। समय पर्याप्त है आपके पास। जी। जी सर। उससे पहले आप जो है कोशिश कीजिए प्राइमरी का और जूनियर का दोनों सीटेट पास कीजिए, लेकिन पहले फोकस से प्राइमरी पर, जी। क्योंकि प्राइमरी में सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं। जी। जी। और आप जब सीटेट की तैयारी करेंगी तो जी। प्राइमरी और जूनियर दोनों सेम है, थोड़ा सा अंतर है। वहाँ भी हिंदी जी। पूछा जाएगा, वहाँ भी हिंदी, वहाँ सेकेंड जी। लैंग्वेज अगर आप इंग्लिश ले रही हैं तो दोनों में इंग्लिश है। जी सर। चाइल्ड साइकोलॉजी सीडीपी जिसे बोलते हैं वो दोनों जी। में जी। आना है। थोड़ा सा जी। अंतर है, कुछ चैप्टर इसमें होंगे उसमें नहीं होंगे, बस फर्क यही है। जी। तो आप जब प्राइमरी का तैयार करेंगी तो लैंग्वेज दो पढ़ेंगी ही, वही दो लैंग्वेज हम्म। जूनियर की भी तैयारी होगी, तो जूनियर पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, प्राइमरी के साथ तैयार हो ही रहा है। जी। सीडीपी पढ़ेंगी प्राइमरी का, तो आपका जो है जूनियर का भी तैयार हो रहा है, कुछ चैप्टर रह जाएंगे तो जब समय हम्म। मिलेगा तो अलग से पढ़ लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, पहले फोकस करना है प्राइमरी पर। अब जी इसके सर। बाद जो है आप पढ़ेंगी, आपका क्या रहा है, आर्ट या साइंस? सर आर्ट है। इंटरमीडिएट में आर्ट रहा है। जी। अच्छा, उसके बाद बीए आपने किया है। जी। जी। अच्छा, तो फिर आप जो है मेरा प्राइमरी कर एसएसटी देंगी। आता है। हाँ, तो वहाँ पर पर्यावरण है, हाँ। गणित है, तो पर्यावरण 30 प्रश्न आते हैं, गणित के 30 प्रश्न आते हैं, तो जी। पर्यावरण आप पढ़ लेंगी। गणित जो है कोशिश कीजिएगा 3 4 5 और 6,
क्लास 3 से क्लास 6 तक पढ़ जाइए, और अगर इतना कर लीजिएगा कवर, अगर थोड़ा और आगे पढ़ना हो तो कक्षा 7 भी पढ़ लीजिएगा। जी जी। इसके लिए हम किताब का पूरा लिस्ट बना करके यूट्यूब अपने चैनल पर प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, बुक के नाम से है वो वीडियो। अच्छा कौन कौन अच्छा। से बुक हैं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इस पर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। वही हम जी शॉर्ट में आपको बता भी रहे हैं सब कुछ। जी जी। तो मैथ के लिए क्या पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, वो सब वहाँ बताए हैं। आर एस अग्रवाल की किताब सबसे अच्छी किताब है, स्कूल की अच्छा आती है आर एस अग्रवाल की। तो आप अच्छा। जो है टेट सीटेट फर्स्ट पर फोकस कीजिए, उसको निकालने की कोशिश कीजिए, और फॉर्म जी भरिएगा दोनों, फर्स्ट और सेकंड। अभी बीएड का जो है आ जाएगा एनसीटी जी गजट। सर, इस बार अगर लेगा तो लेगा, पिछली बार तो नहीं ले लिया पिछली है। बार नहीं लिया था, लेकिन इस बार हाँ। पूरी संभावना है कि जो अगला सीटेट का फॉर्म भरा जाएगा जी उससे पहले बीएड जो है प्राइमरी में वैलिड हो जाए। तो अगर वैलिड हो जाता है सीटेट आने से पहले, तो जी आप प्राइमरी जूनियर दोनों भरिएगा, ठीक जी है। जी जी। और दोनों भर करके तैयारी कीजिएगा प्राइमरी का, मन से हम्म एकदम पूरा प्राइमरी का दीजिएगा, लेकिन हम्म। जूनियर भी भरे रहिएगा। उसी दिन रहेगा एग्जाम और जूनियर भी दे जी जी दीजिएगा। तो उससे जी क्या सर। है कि या तो निकलेगा या तो नहीं निकलेगा। निकलेगा तो अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तो आपको लेटेस्ट चीजें मालूम हो जाएंगी और एक एक्सपीरियंस हो जाएगा और पेपर एक मिल जाएगा। जी अगर ऑफलाइन होता है तो, पिछली बार ऑफलाइन हुआ था, ऑनलाइन होने वाला जी था लेकिन ऑफलाइन हुआ था। जी तो जी आपको वो मूल पॉइंट पर आते हैं, क्या क्या फोकस करना है। पहली बात तो जो बाहर के जो लोग जो कह रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। जी दूसरी बात, 5 साल का समय होता है, तो आपके पास 2026 तक का टाइम है, जी और अभी है 2025 की शुरुआत हुई है। जी तीसरी बात कि एनसीटी अधिनियम 2025 आने जा रहा है, यानी नया गजट आने जा रहा है। जी तो इस नए गजट से बीएड फिर से प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा। जी फिर आपको फोकस करना है कि हर हाल में टाइम टेबल बना करके या जैसे भी प्लान करके आपको एकदम जी जान लगा करके जी प्राइमरी का और जूनियर का दोनों का सीटेट पास करना है, लेकिन फोकस करना है प्राइमरी पर पहले, जी सर। ठीक है। और फोर्थ ग्रेड में कहीं अप्लाई नहीं करना है, और जहाँ क्लर्क में अप्लाई की हैं वो हम्म अभी अगर कहते भी हैं कि हम दे रहे हैं आइए, तो हम्म। अगर आपको टीचिंग में रहना है तो वहाँ पर जो है रुक जाइएगा, जी मना कर दीजिएगा। नहीं, अगर आपको टीचिंग में नहीं रहना है, वहाँ जाने की इच्छा होगी क्लर्क वाले में, तो फिर आप हम्म। उधर चले जाइएगा, जी ठीक है। जी तो जूनियर भी रास्ता खुलने जा रहा है, डायरेक्ट भर्ती वहाँ भी सीधी भर्ती आएगी। अगर आपका हम्म ये सब जूनियर सीटेट वगैरह पास करते, ये हम्म। नया नियम बन जाता है, जूनियर की भर्ती आ जाती है, डायरेक्ट भर्ती होने लगती है, तब जी तो आप सीधा जूनियर में आवेदन कर पाएंगी सीटेट पास करके। जी तो ये भी ध्यान रखिए कि जूनियर में भी आपके लिए रास्ते खुलने जा रहे हैं। और जी सर। प्राइमरी का भी गजट आने के बाद ये भी वैलिड हो जाएगा, आप कर लेंगी सीटेट जी पास, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ले लेंगे। आपको कोई सुपर टेट या ये वो किसी कहीं फंसना नहीं है, क्योंकि मृतक जी सर। आश्रित के तहत हाँ लेना है। और सर, आप अभी बीच में हमने ये सुना था कि मृतक आश्रितों के लिए वो कोई नियमावली आ रही है कि पुराने तहत मतलब वो ट्रेनिंग दे करके उनको ज्वाइनिंग करा देंगे। तो आपकी बात स्पष्ट नहीं हुई, कैसी ट्रेनिंग, क्या। मतलब कि जैसे कि पहले बीएड जो भी हैं मतलब उनकी योग्यता के अनुसार, अगर वो बीएड या बीटीसी कोई भी कर रखे हैं और उनका टेट वगैरह कुछ भी नहीं है तो भी 3 महीने की 6 महीने की ट्रेनिंग दे करके, जैसे विशिष्ट बीटीसी वालों को दी गई थी नहीं नहीं, एक वैसे दे मिनट एक करके मिनट, फिर। जो आप कह रहे हैं वो बात क्लियर नहीं हो पा रही, लेकिन हम बता रहे हैं उसको समझिए। जी जो प्राइमरी में बीएड वाले लिए जा रहे थे, जी आपके हस्बैंड जो उस वक्त विशिष्ट बीटीसी की ट्रेनिंग किए थे, जी वो विशिष्ट बीटीसी की ट्रेनिंग तो अब बंद हो चुकी है, जी ठीक है। अब जी उसकी जगह पर एक नया आ गया है ब्रिज कोर्स, जी यानी कि बीएड वाले, जैसे 69,000 भर्ती आई थी, जी जी उसमें बीएड वालों ने आवेदन किया, उनको जॉब मिल गई, वो नौकरी करने लगे। लेकिन उसमें एक शर्त है, वो क्या शर्त है हम्म कि नौकरी मिलने के बाद 2 साल का समय दिया गया है उनको। हम्म उस 2 साल में उनको ब्रिज कोर्स जो है करके उसका सर्टिफिकेट जो है हम्म गवर्नमेंट को देना है, ताकि वो अपने सर्विस में बने रहे। 2 साल का समय हम्म निर्धारित किया गया। तो हम्म। आप शायद बात कर रही हैं ब्रिज कोर्स की, तो वो नहीं सब। नहीं सर, मृतक आश्रितों के लिए मतलब जो पुराना नियमावली थी ना कि उनके उनके अनुसार उसी पद पे दे दिया जाए, चलिए, उसके अगर आधार ऐसा, पे यहाँ पे कुछ सर मतलब टीचर लोगों ने हमको बताया कि ऐसा नियम आने वाला है, वैसे देखिए, फिर अभी बंद हो आपने, गया वो बीच में ही। नहीं सुनिए ध्यान से, जी हमें तो कोई उम्मीद नहीं है कि टेट सी टेट जो है बिना पास की ज्वाइनिंग कहीं दे देंगे और समय देंगे, ऐसा हमें नहीं उम्मीद है कि होने वाला है। क्यों? जी
क्योंकि अगर ऐसा होने लगेगा तो बहुत सारे लोग हैं, पुराने मैटर हैं, जिनमें जो है जी सिर्फ टेट सीटेट की वजह से, जैसे उदाहरण जी में शिक्षा मित्र, जी जी सुप्रीम कोर्ट ने इनका समायोजन रद्द कर दिया कि भैया पहले टेट सीटेट पास करो तब आने का है, उसके बाद जो है नौकरी मिलेगी, नियम ये है। जी अगर छूट देना होता तो इनका समायोजन हुआ था, दे जी देते कि भैया आपको 2 साल का समय दे रहे हैं, जाओ हम्म टेट सीटेट पास करके सर्टिफिकेट ले आओ, जो ले आएगा वो रहेगा, नहीं तो हट जाएगा। तो जब इतना बड़ा समायोजन 1,72,000 लोगों का समायोजन रद्द हो गया, सिर्फ इस हम्म कारण से कि समायोजन से पहले वो टेट सीटेट नहीं पास थे, यानी सहायक अध्यापक बनने से पहले वो टेट सीटेट नहीं पास थे। तो हम्म एक तरफ सुप्रीम कोर्ट 1,72,000 लोगों को नौकरी से बाहर निकालती है इस वजह से कि टेट सीटेट नहीं पास थे और अंदर चले गए, और दूसरी तरफ कैसे फिर ये छूट देंगे कि जो है बिना टेट सीटेट की मृतक आश्रित में पहले नियुक्ति दे दें, फिर आप बाद में टेट सीटेट पास करो, तो ये दोहरा मापदंड नहीं हो जाएगा। हम्म तो विरोधाभास जहां आ जाए, समझ लीजिए कि वहां पर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर विवाद होगा। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा करती है तो, और विवाद होगा तो फिर बाद में जाकर के आप ही फंसेंगे, नुकसान आप ही का होगा, सरकार का नहीं होगा। जी जी सर तो इसलिए इस तरह के जो विवादित चीजें हैं उस तरफ ध्यान मत दीजिए, आप फोकस कीजिए कि पहले ही हम पास कर लें। ठीक सर हाँ, हमेशा जहां कहीं पर विवाद समझ में आए, समझ जाइए कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कहीं न कहीं किसी स्टेज पर आपको जो मिला है वो भी छीन लिया जाएगा। जी हम जब भी किसी से बात करते हैं, अगर आप सुनेंगे पुराने ऑडियो, हर किसी से कहते हैं कि भैया देखो, नौकरी में, सरकारी नौकरी में कहीं भी कोई गड़बड़ी मत करना। किसी स्टेज पर गड़बड़ी करोगे, पता चला 10 साल बाद जो है वो सामने आया, तो उस 10 साल बाद पहला तो केस दर्ज होगा कि इन्होंने फ्रॉड किया है, दूसरा नौकरी जाएगी, तीसरा जो 10 साल में वेतन उठाए हो उस पर ब्याज जोड़ा जाएगा और कहा जाएगा पूरा जो है सैलरी लौटाओ ब्याज के साथ। और जो केस दर्ज होगा उसमें जो जेल होगा, तो उस व्यक्ति की लाइफ कैसी हो जाएगी, जी वो तो क्रिमिनल घोषित हो गया एक तरह से ना, और उतना पैसा वो देगा कहाँ से, घर बार बिक जाएगा उसका। तो हर किसी को हम सलाह देते हैं भैया आप जो पूछो हर चीज का रास्ता बता रहे हैं, और सही रास्ता अपना करके आगे बढ़ो, गलत कहीं करने की कोशिश नहीं, क्योंकि हुआ है और हो रहा है। अभी 4-6 दिन पहले ही एक जो है कहीं पर कोई पकड़ा गया है, उसके साथ जो है यही सब हो रहा है जो हम बता रहे हैं। जी जी तो सीधा रास्ता अपनाइए, जो सबके लिए नियम है, कॉमन नियम है, उसी नियम से हम भी चलेंगे। हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, हम वीआईपी नहीं बनने वाले हैं। वीआईपी बनने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर के कोई ना कोई विरोध करेगा, फिर फंस जाएगा मैटर, और हर कोई तैयार बैठा रहता है कि कब कहाँ किसकी टांग खींच दें। जी आप जहाँ जाएंगे नौकरी पा करके, वहीं पर आपके 4 दुश्मन बन जाएंगे। जी सर जितने भी लोग नौकरी करते हैं, कोई भी आपके आसपास हो, पूछिएगा जरूर, जो है उनके आसपास जो लोग उनके साथ काम करने वाले होंगे, भले मुंह पर मीठा मीठा बोलते हों, लेकिन पीठ पीछे जो है सब उनके विरोध में ही रहते होंगे। ऐसा होता है, पॉलिटिक्स हर जगह होती है, जी जी बिल्कुल चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट कोई ऑफिस हो, हर जगह सर हर पॉलिटिक्स होती जगह है। हर जगह सर है। तो घर परिवार में तो होता ही है, तो बाहर हाँ क्या है। हाँ, हर जगह है। तो हर जगह ये पे अगर कोई कह रहा है कि पहले ज्वाइनिंग उसके बाद मौका मिलेगा टेट सीटेट, तो उस पर आप मत ध्यान दीजिए। अगर ऐसा गवर्नमेंट कहीं कोई नियम बना करके करेगी तो कोई बात नहीं, हम तब कर लेंगे, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। जी इसलिए अभी आपका फोकस जी जो होना चाहिए कि जुलाई में सीटेट एग्जाम देना है, उसका आवेदन अभी फरवरी है, हो सकता है फरवरी या मार्च में होगा। जी तो आज से अपने लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि हमें नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है, फर्स्ट फ्लोर पर जाना है, तो पहले हम एक सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी देखते हैं, सीधे टॉप वाली सीढ़ी नहीं देखते हैं। जी तो पहला सीढ़ी आज लिखिए, एक पेज ले लीजिएगा फोन काटने के बाद, कि पहला सीढ़ी क्या चढ़ना है, तो टेट और सी टेट पास करना है, और आपका लक्ष्य होना चाहिए 150 नंबर। ये नहीं कि हम जनरल हैं तो 90 नंबर, नहीं, जी 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 90 का टारगेट रखेंगे, हमेशा 1-2 नंबर कम रह जाएंगे, और फिर जो है पछताना पड़ेगा कि 88 पर अटक गए, हम 87 पर अटक गए। जी जी आपको 150 नंबर का पेपर है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम 150 नंबर के लिए तैयारी करेंगे। 30 नंबर हिंदी है, 30 नंबर दूसरा लैंग्वेज जो भी इंग्लिश या संस्कृत लेंगे वो रहेगा, 30 नंबर ईवीएस रहेगा, 30 नंबर सीडीपी रहेगा, 30 नंबर मैथ रहेगा। तो 30 में 30 हमें लाना है, जी 150 में 150। अब 150 में 150 कम करने की कोशिश करेंगे, उसमें 5 गलत हो गया, 10 गलत हो गया, 20 गलत हो गया, तो भी हर हाल में 90 से ज्यादा ही रहेगा ना। तो फोकस 150 पर कीजिएगा। पहला ये, कभी भी अपना जो है मिनिमम नंबर मान के मत चलिएगा, 150 मान के चलिएगा कि आपका पेपर 150 का है। जी और 150 में आप 10, 20, 30 नंबर भी चूकेंगी तो भी 100 से ऊपर ही रहेंगे। जी तो
आप जो भी सब्जेक्ट हैं सारे लिख लीजिए कि सीटेट हमें हर हाल में पहले स्टेप में पास करना है, जी और सीटेट फर्स्ट को प्रायोरिटी देना है, फिर इसके बाद सेकंड को देना है। और जी इसके बाद हमने बताया कि जूनियर में भी सीधी भर्ती खुलने वाली है, तो आपका फोकस होना चाहिए कि मृतक आश्रित में अगर ये चीज हो जाता है पहले, हम्म आपके कहीं ज्वाइन करने से पहले, तो जूनियर में डायरेक्ट जाने की कोशिश कीजिएगा। हम्म और अगर जूनियर का नहीं होता है तो प्राइमरी में तो हर हाल में मिलेगा आपको सहायक अध्यापक। अभी आपके पास 2 साल का समय है, और अभी कुछ जी महीने में ये गजट आने जा रहा है, तो आपको जी जी प्राइमरी में ही मिल जाएगा। जी तो मान लेते हैं कि ये जो एनसीटी अधिनियम है जी 2025, मान लेते हैं कि मार्च में आएगा, अप्रैल में आएगा, या मई में आएगा, या जून में जी आएगा, जब भी आएगा। लेकिन अभी जी आपको सीटेट पास करना है, तो एग्जाम तो जुलाई में होगा ना। जी सर। तो जुलाई तक तो आप एकदम बेफिक्र हो जाइए, सारी चीजों को जो है हम्म दिमाग से, जो फालतू चीजें हम्म उनको निकालिए। बस हम्म दिमाग में ये कि जुलाई में हमें सीटेट देना है, जुलाई तक गजट आ जाएगा, बीएड प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा, और जी हम जुलाई में पास करके उसके बाद जैसे ही बीएड वैलिड हो गया रहेगा जुलाई, और मेरा सीटेट का रिजल्ट आएगा, हम हम्म तब सीधे प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक के लिए फाइल लगाएंगे और प्राइमरी में हम्म लेंगे। और अगर जूनियर का भी सीटेट निकल गया और जूनियर का भी उधर रास्ता खुल गया, तो सीधे हम प्राइमरी की बजाय जूनियर में लगा देंगे। जी तो आपके पास ये फरवरी का महीना शुरू हुआ है अभी, हम्म फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जी जुलाई में तो एग्जाम ही रहेगा। जी 5 महीने हैं, 5 महीने में से 4 महीने आपका तैयारी का रहेगा, 1 महीना रहेगा रिवीजन का। जी और इन 4 महीनों में पर डे आपको तय करना है कि आप 4 घंटा पढ़ने वाली हैं कि 6 घंटा कि आठ जी घंटा वो आपको तय करना है। ये 4 महीने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जी यही तय करेंगे आपका भविष्य, आपके परिवार का भविष्य। जी तो आज से जो भी लोग फालतू बातें कहे उनकी बात छोड़ दीजिए। आपने बीएड किया है, कॉन्फिडेंट रहिए कि जी आपको मृतक आश्रित कोटा के तहत एक सहायक अध्यापक का पद मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। जूनियर में जी या तो मिलेगा या तो प्राइमरी में, लेकिन मिलेगा जरूर। जी तो आप जो बस सीटेट पर फोकस सर, कीजिए और कुछ एक नहीं। जानकारी और चाहिए। हम्म जैसे मान लीजिए कि बाई चांस मेरा प्राइमरी का निकल जाता है, हम्म तो क्या प्राइमरी का जूनियर में वैलिड होगा? प्राइमरी का अगर वो मुझे सीटेट निकल प्राइमरी में जाता नहीं। है, जी तो प्राइमरी का निकल जाएगा तो प्राइमरी में सहायक अध्यापक का पद ले लीजिएगा। नहीं, वो तो मिल जाएगा। हाँ, मान लीजिए जैसे कि वो कहते हैं कि नहीं, अब आपको जूनियर का निकलना चाहिए, अगर मान लीजिए मैं जूनियर की लेनी है तो। जूनियर का अगर लेना है तो जूनियर के लिए जूनियर का सीटेट चाहिए, और जूनियर में डायरेक्ट अभी तक तो कभी नहीं हुआ है। तो जी जूनियर के लिए हम बहुत ज्यादा आपको नहीं कह रहे हैं, हम बार बार प्राइमरी अच्छा, का कह रहे हैं। क्यों हम कह रहे हैं कि ठीक प्राइमरी पर फोकस कीजिए? ठीक क्योंकि सर। जूनियर में डायरेक्ट भर्ती आएगी, लेकिन अभी ऐसा हम्म, नियम बना नहीं है। कब तक बनेगा कुछ नहीं पता है, लेकिन प्राइमरी का तो गजट आने जा रहा है ना, एनसीटी जी का। जी जी तो ये गजट आने के बाद जी आप जो है सीटेट पास कर लेती हैं, तो सीधे प्राइमरी जी में आप लगा देंगी फाइल। जी इसलिए हम बार बार आपको जो है रिपीट कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं प्राइमरी फोकस कीजिए, प्राइमरी फोकस कीजिए। हाँ कि प्राइमरी आपको टीचिंग में रहना है, प्राइमरी का ले लेंगी तो आपको आराम भी रहेगा। जूनियर में जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती हैं, जी और आपको एक जॉब लेना है, जूनियर मिल जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन जी चांसेस जो हैं पहले प्राइमरी के ज्यादा बन रहे हैं। इसलिए हम बार बार प्राइमरी फोकस कर रहे हैं, कह रहे जी हैं। लेकिन हमने कहा है दोनों सीटेट का फॉर्म भरिएगा। प्राइमरी वैलिड हो जाता है तो प्राइमरी और जूनियर दोनों, और अगर नहीं होता है प्राइमरी में तो कम से कम हम्म जूनियर वाला तो हर हाल में दीजिएगा। जी जी क्योंकि आपके पास 2 साल का समय है, और हड़बड़ाइएगा बिल्कुल नहीं। अंतिमवें जी महीने में भी आप जो है फोर्थ हम्म ग्रेड की नौकरी तो अंतिम में, एकदम एकदम अंतिम, जी लास्ट में कहीं कुछ नहीं होगा तो फोर्थ ग्रेड की नौकरी तो आपको मिलना ही मिलना है ना। जी जी कोई एग्जाम नहीं पास करना, कुछ नहीं करना है। तो आप जो है अभी आपके पास 2 साल है समय, और 2 साल में हम्म मान लेते हैं 24 महीने में आप 23 महीना भी अगर वेट कर लेती हैं कि चीजें नहीं हैंडल हो पा रही हैं, नहीं मैनेज हुई, कोई बात नहीं। हम्म 24वें महीने एकदम अंतिम महीने में हम फोर्थ ग्रेड की नौकरी ले लेंगे, कोई बात नहीं, एक नौकरी मिल हम्म। जाएगी। फोर्थ ग्रेड की नहीं नौकरी क्या सर, नौकरी तो होती। सर वो हमने सोचा है, मतलब हम आपसे पूछ भी रहे हैं कि हम्म जैसे मान लीजिए बाई चांस कोई ऐसा होता है कि मेरा नहीं हो पा रहा है, हम्म। तो क्या उस जगह पे अगर मेरी फाइल चली गई मेरे नाम की, तो क्या अगर हम अपनी बेटी को फिर कराना चाहें तो क्या बेटी की फाइल नहीं जा सकती है? अब देखिए, जब तक आप जॉब नहीं लेती हैं, यानी कि जी जो आपको एक मौका मिल रहा है, उस जी एक मौके का आप लाभ किसी भी रूप में नहीं ले लेती हैं, तब तक आपके पास चांस रहेगा। जी तो अपनी जगह बेटी का कराने का, तो अभी तो प्राइमरी में वो भी नहीं जा सकती हैं, और जूनियर में मिल ही नहीं रहा है, जी तो अभी तो उनके लिए भी कुछ नहीं है।
नहीं सर, जब लास्ट में जब ये होगा कि नहीं अब हमको 4th क्लास की ही लेनी पड़ेगी, तो तो उस वक्त हम 4th क्लास 24 वाले लगभग, करके हम। अभी तो लगभग मानकर चला जाए, एक लमसम बोल रहे हैं 2 साल है ना? नहीं सर, 1.5 साल मान लीजिए, मई चलिए से 1.5 पूरा साल एक मान साल लेते हैं, बचेगा। 1.5 साल हाँ मान लेते हैं, अभी तो 1.5 जी साल है। जी 1.5 साल है, मानते हैं कि अभी एक नौकरी मिल जाएगी तो पैसे आने लगेंगे, जी लेकिन थोड़ा सा त्याग करेंगी, जी मेरी बात को ज्यादा नहीं, जुलाई जी तक वेट कर लीजिए सिर्फ, जी सर। ज्यादा नहीं, सिर्फ जुलाई तक आप धैर्य रख लीजिए, इसी जी जी जुलाई तक। और इस जुलाई तक सारे जो मन दिमाग में चल रहा है ना, ऐसा वैसा, 4th ग्रेड क्लर्क, जी ये वो जो भी चल रहा है, बेटी का अपना जो भी, सबको शांत जी कर दीजिए, एकदम शांत। ठीक कहीं कुछ कोई फाइल वाइल ना देखने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है, कहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जी। मन को एकदम शांत करके जुलाई तक हाँ सिर्फ एक चीज दिमाग में चलना चाहिए कि बेटी को भी और आपको भी हर हाल में हाँ प्राइमरी और जूनियर दोनों सीटेट पास कर लेना है, और बेटी का पास हो भी गया तो फिर भी वो फिर से देगी, ताकि और अच्छे नंबर ला सके, क्योंकि जी उसको आगे सुपर टेट वगैरह भी देना हो सकता है, तो पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। जी जी और जूनियर की भर्ती आने वाली है और बेटी ने सीटेट पास कर लिया है, तो बेटी के जी सामने एक और ऑप्शन है कि जूनियर की भर्ती आएगी, तो हो सकता है डायरेक्ट आवेदन कर सके वो। जी तो बेटी को ऐसा नहीं कि जूनियर में जो है आ गया भर्ती, तो बेटी को मृतक आश्रित में डायरेक्ट जो है घुसा दे, नहीं, अभी वो भी वेट कीजिएगा, उनको बेटी को जी कहिएगा कि नहीं तुम अभी कोटा में ना जाओ, ऐसे फॉर्म भर के तुम ट्राई करो, अभी 1.5 साल समय है, तब तक जी हमें कोशिश कर लेने दो इधर। जी जी अभी हड़बड़ाना नहीं है, 1.5 साल है, हड़बड़ा के कोई काम नहीं, किसी की बातों में आकर कोई काम नहीं, फिर कहीं डाउट होगा फिर से हमें मैसेज कर दीजिएगा, फिर उससे जी बात सर। कर लीजिएगा, उस वक्त जिस वक्त फिर बात होगी उस परिस्थिति को देखते हुए फिर से चर्चा कर लिया जाएगा कि अब इन परिस्थितियों में क्या करना बेहतर होगा। जी लेकिन हड़बड़ा के कोई काम नहीं, और जी सर। लीजिए सलाह और लोगों से लीजिए, लेकिन सलाह लेते वक्त ये नहीं ध्यान सर, दीजिए अब कि हमें किसी से सलाह नहीं लेनी है, हमने आपके वीडियो बहुत मतलब 2-3 दिन से लगातार सुन रहे थे। हम्म, फिर एक बार हमने ये हमने फिर उसमें फिर सर हमने उसमें बहुत सोचने के बाद फिर हमने आपका नंबर वो करके कि आप हमें सही एडवाइस दे देंगे, तो थोड़ा सा क्योंकि हम सुन रहे थे आपकी वार्तालाप सबको, आप बहुत अच्छे समझा रहे थे, फिर मुझे लगा कि कम से कम कोई तो है जो हमें समझा सकता है, बता सकता है, क्योंकि जब भी यहाँ पे तो सब मतलब ऑफिस जाओ तो ऑफिस में कोई ढंग से बात नहीं करना चाहता है, और जो टीचर हैं जिनके संपर्क हम्म, में मतलब हम रहे हैं, वो जो हम्म, लोग हमारे घर आते रहे हैं, उनसे बात करो तो उन्हें कोई नॉलेज नहीं है, और जो नॉलेज वाले हैं कि हमको नॉलेज है तो वो हमको ऐसी बातें बताते हैं कि लास्ट में वो मुझे सिर्फ यही फोर्स करते हैं कि आप ऐसा करो कि यही कर लो, आपके लिए यही बचा है। अभी हम इतनी बातचीत में एक चीज बार बार बोले हैं, एनसीटी जी सर। अधिनियम 2025, सर या फिर हम अब गजट की आपने बात, बता दिया है, हाँ तो या फिर गजट की अब जो बात कर रहे हैं, ये बात कोई नहीं कर रहा होगा। जी नहीं, कोई नहीं आप, बता रहा है सर, सब यही हाँ, मुझसे कह रहे हैं कि वो तो मानी नहीं है, बीएड आप फालतू करके बैठ गई हैं, बीएड का तो कोई वही नहीं है। अभी 2-4 महीने में जब ये सब हो जाएगा ना, तो उनकी भाषा बदल जाएगी। जी सर। तो आप बेफिक्र होकर के सिर्फ जुलाई तक वेट कीजिए और सीटेट पर फोकस कीजिए, और बेटी को भी करिए। घर में आप 2 ही लोग हैं या और भी कोई है? बेटा भी है। अच्छा, बेटा भी क्या करता है? सब पढ़ रहे हैं बेटा, अ, बच्चे भी। मतलब पढ़ाई मतलब किस स्टेज पर? बीए की है। अच्छा, ग्रेजुएशन है बेटा का भी। जी मतलब आप हैं और आपके 2 बच्चे ना? जी जी अच्छा, तो बेटा भी अभी जो है ग्रेजुएशन कर रहा है, अभी तो उसको आगे पढ़ना है, जो अपना करना है वो करता जी रहे। आपका एक ऑप्शन है, एक बेटी का, दोनों बारे में चर्चा हो गया है। जी बेटी जी को भी कहिए जुलाई के लिए अब तैयारी शुरू कर दे, और आप भी तैयारी शुरू कर दीजिए, और ठीक सर। फोकस कीजिए सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी पर। और किताबें कौन सी पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, इसके लिए प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पर बुक के नाम से वहां पर जी है, 2 वीडियो हैं, जी दोनों बारी बारी से देख लीजिएगा, जी उसमें जो सर। भी इंफॉर्मेशन है उसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, आपके काम का जी है वो। जी सर। ठीक है, और फिर ठीक आगे कहीं कुछ होगा तो फिर से बात कर लीजिएगा। ठीक सर, ठीक ठीक ठीक। है, रखें। थैंक यू सर, नमस्ते सर। वेलकम। हाँ। नमस्ते।